नमस्कार। तो 7 मिनट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में पक्का छपेगा। आप एक रजिस्टर पेन रखा करो कि साथ में तो चाय और साथ में रजिस्टर पेन, है ना। बस बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझना है, लिखना है, याद करना है, बार बार दोहराना है। और पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के एप्लीकेशन पर मैंने बिल्कुल फ्री एक फोल्डर बना दिया। जैसे एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां करंट जीके पीडीएफ में लिखा होगा, तो उसमें डेट वाइज सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना। तो जाकर के वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। करते हैं शुरू काम। लेके बजरंग बली का नाम। एक है नदी पाटली नदी, ये काफी आजकल सुर्खियों में चल रही है। तो पाटली नदी का उद्गम कहां से होता है, किस कारण ये सुर्खियों में आई, किसकी ये सहायक नदी है, उसके ऊपर पढ़ेंगे। पक्का एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है, क्योंकि जब नदियां पढ़ते हैं तो पाटली नदी का नाम नहीं आता। तो करते हैं शुरू काम। लेके बजरंग बली का नाम, फटाफट से लिखते रहो। पाटली नदी, पाटली नदी का उद्गम, पाटली नदी जो सुर्खियों में है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश, नीमथुर पहाड़ी, नीमथुर पहाड़ी। अब ये जो नीमथुर पहाड़ी है, ये नीमथुर पहाड़ी है कहां? ये मंदसौर जिले, मंदसौर जिला और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मंदसौर से इसका उद्गम होता है। तो याद रहे कि पाटली नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? नीमथुर पहाड़ी। पाटली, नीमथुर पहाड़ी, पाटली, नीमथुर पहाड़ी। अब उसके बाद में कि राजस्थान में इसका प्रवेश, पाटली का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तो पाटली का राजस्थान में प्रवेश होता है रामगंज मंडी कोटा से। रामगंज मंडी कोटा से इसका प्रवेश होता है। और आहू की ये सहायक नदी है। पाटली नदी आहू की सहायक नदी है। आहू की सहायक नदी है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एक एग्जाम में पूछ लिया था ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखना जरूरी है। और इसकी कुल लंबाई पूछे तो 37 किलोमीटर है। पाटली की कुल लंबाई, पाटली की कुल लंबाई 37 किलोमीटर। अब राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? अब राजस्थान में इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। इसका मतलब छोटी सी नदी है, लेकिन है छोटी सी नदी, लेकिन सुर्खियों में है। तो एग्जाम में पूछ लिया उन्होंने। अब उसके बाद में कि ये सुर्खियों में क्यों आई, क्या कारण रहा कि ये सुर्खियों में आई? अब वो कारण भी आपको पता हो, पाटली नदी का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ पाटली नदी का संबंध, तो आप कहोगे पाटली नदी का उद्गम होता है नीमथुर पहाड़ी, मंदसौर, मध्य प्रदेश। राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है? रामगंज मंडी कोटा से होता है। इसकी कुल लंबाई बताओ, 37 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 12 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में कि ये सुर्खियों में क्यों आई, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। याद रहे कि ये सुर्खियों में रहने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा वो था कि राज्य में जागो जगाओ एकता पदयात्रा, जागो
जगाओ एकता पदयात्रा। जागो जगाओ एकता पदयात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर 2025। इसका मतलब पेपर में पक्का आने वाला क्वेश्चन है। 26 नवंबर 2025 में पाटली नदी कोटा से हुआ। पाटली नदी कोटा से हुआ। अब बताओ, एक तो आपको ये याद हो गया कि जागो जगाओ पद यात्रा का शुभारंभ कब हुआ, 26 नवंबर 2025। कहां से हुआ, कोटा से हुआ, किस नदी से हुआ, तो अपने को याद आ गया कि जी पाटली नदी से हुआ। इस पदयात्रा के दौरान पाटली नदी के किनारे पाटली नदी के किनारे 1000 पेड़ लगाने की योजना है। 1000 पेड़ लगाने की योजना है। अच्छा प्रश्न है कि 1000 पेड़ लगाने की योजना किस नदी के किनारे पर है, पाटली नदी के किनारे पर है। किस पदयात्रा के दौरान, जागो जगाओ एकता पदयात्रा के दौरान। कब शुरू हुई थी, 26 नवंबर 2025। कहां से शुरू हुई थी, तो कोटा से शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन और जो आपको याद आ रहा होगा, अब उस क्वेश्चन को भी समझ लो, इसके साथ में ऐड कर रहा हूं। और मैंने करंट जीके की जो मैराथन क्लास ली थी, लाइव शेड में जाकर के देखना, उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि सिक्कर में 1000 पीपल के पेड़ 1000 पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम डॉक्टर वीके जैन ने दर्ज करवाया है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो अब एक बार फिर रिपीट करते हैं कि पाटली नदी, तो आप कहोगे जी पाटली नदी जो अभी हाल ही में सुर्खियों में है, उसका उद्गम नीमथुर की पहाड़ी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से होता है। फिर राजस्थान में इसका प्रवेश रामगंज मंडी कोटा से होता है। आहू की ये सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 37 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। राज्य में जागो जगाओ एकता पदयात्रा, ये जरूर याद रखनी है। जागो जगाओ एकता पदयात्रा का शुभारंभ कब हुआ, 26 नवंबर 2025 में हुआ। कोटा से हुआ, पाटली नदी से हुआ। और इस पदयात्रा के दौरान पाटली नदी के किनारे 1000 पौधे लगाने की योजना है, पेड़ लगाने की योजना है। तो याद रखो, सिक्कर में 1000 पीपल के पेड़ लगाए थे। पीके ने नहीं, वीके ने लगाए थे। पीपल के पेड़ पीके ने नहीं लगाए, वीके जैन ने लगाए थे। डॉक्टर वीके जैन ने लगाए थे। एक और थोड़ा सा आप वैसे समझ सकते हो, समझना चाहो तो एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बताता हूं आपको कि ये नदी कौन सी है, कि जी यमुना नदी है। और ये कौन सी नदी है, कि ये चंबल नदी है। ये यमुना और ये चंबल। अब देखो कि चंबल की एक सहायक है कौन सी नदी, कि जी काली सिंध। और काली सिंध की एक सहायक है कौन सी, आहू। आहू की एक सहायक है, वो है पाटली नदी। ऐसे याद रख सकते हो। मतलब ये नदी तो है पाटली, ये नदी है आहू,
और ये नदी है काली सिंध, और ये नदी है चंबल, ये नदी है चंबल, और चंबल किसमें मिलती है? यमुना में, और यमुना आगे जाकर किसमें मिली? गंगा में, और गंगा आगे जाकर के मिलती है किसके अंदर? तो इधर से आ रही है एक नदी ब्रह्मपुत्र। ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र अपना जल कहां लेकर के आती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि पाटली नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, क्योंकि पाटली मिलती है आहू में, आहू मिलती है काली सिंध में, काली सिंध मिलती है चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, गंगा ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी बताना। जितने मेरे भाई बंधु पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।